एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता, एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एट IIT बॉम्बे। हम जिस तरह से अभी तक बात कर रहे थे रैंकिंग साइकिल की, तो हम उसमें एक नई चीज़ पे आते हैं कि अब हमने देखा था कि रैंकिंग साइकिल किस तरीके से होती है, कैसे एनालाइज होती है, कैसे थर्मोडायनेमिक्स उस पर लगता है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो एफिशिएंसी का हमने फॉर्मूला निकाला था बेसिक आइडियल साइकिल पे, हम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे पास अभी काफ़ी स्कोप है, हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। उनमें से अब पहली चीज़ होगी बॉयलर और कंडेंसर के प्रेशर को किस तरीके से चेंज करके हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से लिए अपने सबसे पहले देखते हैं कि अपना स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से देखते हैं कि अपना पहले रिवाइज करते हैं कि अपना क्या एक्चुअल में था। हमारे पास रैंकिंग साइकिल के लिए बेसिकली अपने जो वेपर कंप्रेशन साइकिल थी उसमें क्या था, हमारे पास एक बॉयलर था, उसमें टरबाइन है, हमारे पास एक कंडेंसर है और एक पंप है। ओवरऑल हमें पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। इसके अंदर हीट अंदर जाती है, टरबाइन से भी वर्क हमारा आउटपुट हमें आता है, हमारा कंडेंसर जो है वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है क्यू आउट, और हमारा जो पंप होता है कुछ वर्क लेता है। उसकी करस्पॉन्डिंग हमारी ये साइकिल बन के आती है। टू बी नोट, इस चीज़ को अभी नहीं देखना है, हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ 1 2 3 4, और ये भी एक पॉइंट है, इट एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट स्टिल मेजर पॉइंट्स हमारे लिए हैं 1 से लेके 4 तक। और हमने ये भी अपनी लास्ट वीडियो में डिराइव कर लिया था रैंकिंग साइकिल का, जब हमने डिस्कशन किया था कि हमारे ये वर्क के ये सब चीज़ें एंथैल्पी के टर्म्स में हम कैसे निकालते हैं। प्रॉपरली हमने डिराइव करके निकाला है कि ये कैसे आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में इस पूरी सिस्टम में हमारी दिक्कतें क्या क्या हैं और क्यों हमें इस पर थोड़ा एक्चुअल में और आगे पढ़ना पड़ रहा है। इसकी सबसे पहली इशू जो है ना वो है इसकी लो एफिशिएंसी इन द सेंस हमारा गोल क्या होता है। हमने कार्नट साइकिल देखी, कार्नट साइकिल जो है वो एकदम आइडियलाइज वर्जन है और उसकी जो भी एफिशिएंसी आती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। अब हमारा क्या काम है, हमारी जो रैंकिंग साइकिल है उसी से ये एक्सट्रैक्ट होकर आई है, बट क्या बात है कि उसमें कुछ चेंजेस करने की वजह से उसकी एफिशिएंसी कंसिडरेबली कम होती है इन कंपेरिजन टू अपना आइडियल कार्नोट साइकिल। बेसिकली क्या है, हम उसे एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। हमारा गोल क्या है कि इसकी जो है रैंकिंग साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ा के वहाँ तक पहुँचाना, सो दैट कि हमारी एफिशिएंसी हम जो एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके क्लोज हो। तो अब हम देखेंगे कि हम तरीके क्या क्या अपना सकते हैं, एफिशिएंसी कम होने के रीजंस क्या हैं। उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। हम कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी लिखते हैं ना, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी भी जो होती है वो डेल्टा वर्क नेट डिवाइड बाय क्यू इन होती ही है, वो उसका भी सेम है, बट हम इसे डिराइव करके लिख सकते हैं 1 माइनस टी सी बाई टी एच। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अपना जो ये सिस्टम था, ये जिस चीज़ में भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अपना ये जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, जो अगर ये कार्नोट साइकिल होती तो ये यहाँ पे ऐसा ऐसा बॉक्स होता, ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, सॉरी, इसे मुझे सॉलिड लाइन बनानी चाहिए। अगर ये कार्नोट साइकिल होती तो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट होता कार्नोट का, ठीक है, और मेरी साइकिल होती A120, तो ये मेरी कार्नोट साइकिल होती, ऐसे जा रही थी। बट सिंस मेरी कार्नोट साइकिल से रैंकिंग साइकिल है तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 3 और 4 पॉइंट्स आते हैं। अब बात करते हैं कार्नोट साइकिल में। कार्नोट साइकिल से 1 से लेके A के बीच में कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर TH है जो हायर टेम्परेचर होता है, और उसी में ही 0 से लेके 2 पे कुछ एक दूसरा टेम्परेचर होता है जो कि T कोल्ड होता है। इसके हम सॉल्व करते हैं, जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी वो डिपेंडेंट होगी सीधा TC बाई TH के रेशियो पे। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम TC बाई TH का रेशियो यानी कि ये चीज़, इसकी हम वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये 1 से माइनस हो रहा है तो अपनी अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सिमिलरली हम अगर इसका उल्टा करें, यानी कि हम इस रेशियो को यानी कि TC बाई TH के रेशियो को अगर हम घटा दें तो हमारा एफिशिएंसी जो है वो क्या होगा, यहाँ घट रही थी तो यहाँ पे अपना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब TC बाई TH के रेशियो को अपने घटाने के कितने तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि अपन TC को ही घटा दें, TC घटेगा तो ये ईटा डायरेक्टली नहीं बट इससे कुछ तरीके से रिलेटेड है, सो इसकी वैल्यू भी TC की वजह से घट जाएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू, TC की वैल्यू घटाने की वजह से अपनी एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम TH की वैल्यू घटा दें, सिंस ये इसके डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू जैसी घटेगी अपने एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ेगी। हमें क्या चाहिए था कि हमारा जो कहते हैं हीट एडिशन का जो टेम्परेचर हो, हीट एडिशन का टेम्परेचर जो है यानी कि 4 से लेके 1 तक, और कार्नोट के केस में क्या था 1 से लेके A वाला, तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है वो ओवरऑल हायर हो। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अपने कार्नोट के केस में क्या है, 1 से A के जो टेम्परेचर वो कहाँ पर है, यहाँ पर है।
बट हमारे रैंकिंग साइकिल में वो टेम्परेचर कहाँ पे एडिशन का 1 से लेके 4, इसका एवरेज अगर आप लेंगे तो कुछ यहाँ ऐसे होगा। इसको मैं अगर टी एच रैंकिंग के लिए आर लगा रहा हूँ तो हमारा सीधे सीधे हम यहाँ से डायरेक्टली नोटिस कर सकते हैं कि हमारा टी आर जो रैंकिंग के लिए है वो टी एच जो हमारा रैंकिंग के लिए है वो एक्चुअल टी एच से कम है। दूसरा इशू क्या है कि हमारा जो एडिशन रिजेक्शन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इन द सेंस कार्नोट के कंपैरिजन में तो दोनों सेम ही है। यहाँ पे जो टीसी है और जो कार्नोट का टीसी है वो दोनों सेम है, बट हम एक्चुअली में जितना नीचे जा सकते हैं हमने उसको एक्चुअली में वहाँ तक नहीं पहुँचाया। सो हमारा उस पर्सपेक्टिव में जो अपना टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर है। ये दो इशूज़ थे जिनकी वजह से हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू कम आ रही है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कैसे वो डिपेंडेंट है अपने एडिशन और रिजेक्शन टेम्परेचर पे। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने जो टरबाइन के आउटलेट में जो चीज़ हमें मिल रही है उसकी जो क्वालिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। कहने का मतलब जो अपना ये पॉइंट है, एग्जिट का पॉइंट है 2, ये 3 पॉइंट और इस एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में कहीं है। हमारा गोल क्या होता है, जैसे हमने पहले भी रैंकिंग साइकिल के डिस्कशन में भी बात करी थी कि हमारे जो पाइपिंग सिस्टम होता है हमें प्रेफर करते हैं कि वो जब भी हो या तो हम लिक्विड को उस पर फ्लो कराएं या फिर सिर्फ वेपर को। अगर दोनों का मिक्सचर यानी कि 2 फेज फ्लो को अगर हम उसमें मूव कराएंगे तो उस केस में क्या होता है कि उस पाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है और साथ साथ हमारा सिस्टम भी डिग्रेड होता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारा क्वालिटी या तो 0 हो या फिर 1। क्वालिटी को हम डिनोट एक्स से करते हैं जो कि होता है हमारा जितना भी मास ऑफ वेपर है अपॉन टोटल मास। सो हमें क्या चाहिए अपना, या तो ये 0 होने का मतलब क्या हुआ कि अपना वेपर है ही नहीं, और 1 होने का मतलब हुआ कि इनका सिर्फ वेपर है। सो हमारे दो एक्सट्रीम केसेस में ही हमें हमेशा चाहिए होता है कि हमारी क्वालिटी लाई करे। सो इधर हमारा ये 2 पॉइंट यहाँ लाई करना चाहिए प्रेफरेबली, या इसके क्लोज। यहाँ में चाहिए कि वो 3 पॉइंट पर 3 पे तो लेने का कोई सेंस नहीं बनता। हमारा फिर गोल हुआ कि 2 से आगे बढ़ा के इस पॉइंट तक लेके जाना। सो अब देखते हैं कि अब हमारा बॉयलर प्रेशर जो है, बॉयलर का मतलब क्या हुआ, हमारा बॉयलर यहाँ था तो बॉयलर का कहाँ पे क्यू इन है, क्यू इन 4 से लेके 1 तक है। अगर हमारी ये प्रेशर लाइन जो है वो बॉयलर के प्रेशर लाइन को करस्पॉन्ड कर रही है तो हमारा गोल क्या है कि हम उसके प्रेशर को बढ़ा के देखें। सो हमारा बॉयलर प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, ये 4 पॉइंट है वो 4 प्राइम पे जाएगा। सिंस हमने प्रेशर को बढ़ाया और हमें चाहिए कि हम उसकी एक्सट्रीमिटी पे, जैसे हम पहले 1 पे थे, हम सैचुरेटेड वेपर फेज पे जाके टरबाइन को रन कर रहे थे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, टरबाइन का एग्जिट अपना इनलेट वापस से सैचुरेटेड पे लेके जाना है। इस वजह से हम यहाँ से 4 प्राइम से 1 प्राइम पे गए। सो इनमें दो चीज़ नोटिस करने की है कि हमारा टरबाइन का वर्क इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 2 तक जो लेंथ है लाइन की इन कंपैरिजन टू 1 प्राइम से लेके 2 प्राइम की लेंथ से कम है। हमारा सिंस हमने ये देखा था कि ये जो इसकी एच वैल्यूज़ आती हैं, H1 पे क्या वैल्यू होगी, H1 प्राइम होगी कुछ वैल्यू और एक H2 प्राइम होगी। और सिमिलरली अपने प्रीवियसली वहाँ पे H2 था और H1 था। हम इन दोनों को जब मेजर करेंगे तो हमारा सिंस ये डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंडेंट होता है तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस आएगा H1 माइनस H2 का डिफरेंस जो होगा, यानी कि प्रीवियस वाला वर्क जो था वो कम ही होगा H1 प्राइम माइनस H2 प्राइम से। सो ये तो सिंपल है कि हम देख सकते हैं टरबाइन का वर्क हमारा इंक्रीज हुआ, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कितनी लंबी लाइन हमारे पास आ रही है फॉर द टरबाइन पार्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा एवरेज टेम्परेचर जो हीट एडिशन का पार्ट है, यानी कि 4 से लेके 1 या फिर 4 प्राइम से 1 प्राइम, वो बढ़ गया। कहने का मतलब यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अपना 4 प्राइम और 4 और 1 पॉइंट जो है वो दोनों काफ़ी नीचे हैं इन कंपैरिजन टू 4 प्राइम और 1 प्राइम। सो इसका अगर टेम्परेचर कुछ ऐसा था पहले तो ओवरऑल इसका टेम्परेचर बढ़ के कुछ यहाँ पहुँच गया। सो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया। 2 पॉइंट्स की वैल्यू हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हमें हमारा गोल क्या है, हमें एडिशन का टेम्परेचर यानी कि TH को बढ़ाना था सो दैट हमारी एफिशिएंसी बढ़े। सो इससे ये दोनों की फैक्टर की वजह से एफिशिएंसी को तो फ़ायदा हो रहा है, बट कुछ नुकसान भी हुए इस प्रोसीजर को करने पे। पहला चीज़ कि हम ज़्यादा हीट ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा हीट इन द सेंस हमारा प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक था, हम 4 प्राइम से 1 प्राइम पे लेके जा रहे हैं। इसमें अब हम हायर टेम्परेचर में इसमें हीट ऐड कर रहे हैं। सो हमारी एडिशन हीट जा रही है जो हमारी तरफ से, सिंस हीट निकालने के लिए हमें कंबस्ट करना होगा तो हमारा फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। सो ओवरऑल वो नुकसान की चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि टरबाइन की क्वालिटी जो है एग्जिट पे वो डिक्रीज हो गई। कहने का मतलब हमारा पहला वाला पॉइंट 2 पे था, अब वो शिफ्ट होकर 2 प्राइम पे चला गया। 2 प्राइम सिंस 2 प्राइम और इस डोम के अंदर है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी उससे कम ही होगी। सो हमारी क्वालिटी जो थी एग्जिट की, एक्स जिससे हम एक्स से डिनोट करते हैं, वो और कम हो गया।
ये नुकसान है क्योंकि हमें चाहिए था कि ये वैल्यू इसके क्लोज जाए, बट हमने उल्टा कर दिया। सो ये दो चीज़ों की वजह से ओवरऑल बॉयलर प्रेशर का इम्पैक्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। प्लस एक और चीज़, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा तो रहे हैं, बट हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? मतलब हम क्या टेम्परेचर सबसे आगे ले जाके मान लो पूरा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम प्रेशर क्या मान लो यहाँ तक ले जा सकते हैं? इसका जवाब है कि हम इसकी जो लिमिट होगी ना, हम कितना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो कितना टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे जो भी पाइप्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी टरबाइन यूज़ हो रही है, हमारे जितना भी टेम्परेचर, मोस्टली हमारे जो बॉयलर वाला पॉइंट से लेके जो टरबाइन का इनलेट है और टरबाइन, इवन फॉर टरबाइन, उन सब जितना भी प्रोसीजर में जो भी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, जो भी पाइप्स होंगे, जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं, जैसे बॉयलर आ रहा है या फिर हमारा बॉयलर की वॉल्स आ रही है या फिर टरबाइन के ब्लेड्स आ रहे हैं, वो जितना टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकते हैं हम उतना ही ये टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। सो इसी वजह से जो हम अपना बॉयलर का प्रेशर है उसी हिसाब से लिमिट करते हैं। इसका मतलब हम किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू पे नहीं जा सकते, एक स्पेसिफिक लिमिट के नीचे तक ही हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कंडेंसर प्रेशर पे। कंडेंसर कहाँ से कहाँ तक है? 2 प्राइम। हमारा कंडेंसर एक्चुअल में 2 से लेकर 3 तक है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसको हम जो कंडेंसर है हम उसका प्रेशर कम करते जा रहे हैं। हमने प्रेशर कम करते करते एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले आया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेबी जो होगा हमारा टेम्परेचर कुछ 100 डिग्री सेल्सियस है। हमारा जो पूरा इक्विपमेंट रन हो रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, प्लस हमारे एम्बियंट का कुछ टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। अभी भी एम्बियंट के से ऊपर 100 डिग्री का मार्जिन है, इसलिए उसमें हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, तो हम इसे और नीचे ले जा सकते हैं। इसका मतलब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे जा सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाने के लिए हमें थोड़ा एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि हमारे इक्विपमेंट ज़्यादा थोड़े और सोफिस्टिकेटेड होंगे, बट स्टिल हम वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं। एक और इशू होता है कि हम इक्विपमेंट्स को ज़्यादा समय तक इस पर रन नहीं कर सकते, बट एनीवेज मैनेज हो सकता है। सो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम अपने PATM से भी अभी नीचे जा सकते हैं, यानी कि हमारा इनिशियल पॉइंट 2 से हम नए पॉइंट 2 प्राइम तक पहुँचे, 2 डबल प्राइम पे पहुँचे। सिमिलरली उसकी वजह से हम 3 से 3 डबल प्राइम पे पहुँचे, और हमें सिंस इसी प्रेशर लाइन पे वापस आना है तो हम 4 से 4 डबल प्राइम पे पहुँच गए। अब यहाँ पे हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ? पहली चीज़ कि हमारा वापस से टरबाइन का वर्क बढ़ा है। हम पहले 1 से 2 जा रहे थे, इसकी लेंथ जो है वो 1 से 2 डबल प्राइम की लेंथ से छोटी है। सो हमारा ओवरऑल जो वर्क है वो वर्क टरबाइन के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा पंप का वर्क जो है वो डिक्रीज हो सकता है। ये श्योर नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली देख के लाइन तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट एनीवेज एटलीस्ट वो हमें बढ़ते हुए नहीं दिख रहा। हम इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो पहली 4 से लेकर 3 के बीच का एंथैल्पी डिफरेंस है और जो 4 प्राइम से 3 डबल प्राइम का जो डिफरेंस है वो प्रीटी मच सेम ही होगा। सो हम इस पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये, हम ऐसे श्योरिटी से क्लेम नहीं कर सकते कि डिक्रीज हुआ, बट एटलीस्ट ये तो मान सकते हैं कि वो बड़ा नहीं होगा या कंपेरेबल होगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमारे कुछ नुकसान अभी भी हैं। पहला चीज़ क्या है कि हमारा हीट एडिशन बढ़ रहा है। हीट एडिशन वो हम क्लियरली देख सकते हैं। हम पहले हीट दे रहे थे 4 से लेके 1 तक, 4 से लेके हम जो हीट दे रहे थे अब हमें वो हीट 4 डबल प्राइम से लेके 1 तक देनी पड़ रही है। जो भी हम हीट एडिशन कर रहे हैं वो इस लाइन के लेंथ के कंपेरेबल होती है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है। तो हम सिमिलरली मान के चल सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट के नीचे जाने की वजह से हमारी ओवरऑल हीट एडिशन बढ़ गया। दूसरी चीज़ क्या था कि जो हमारा एवरेज जो टेम्परेचर था हीट एडिशन का वो घट गया। कहने का मतलब हम पहले 4 प्राइम से 1 प्राइम तक था, तो इसका 4 प्राइम का टेम्परेचर यहाँ से था और हमारा 1 का टेम्परेचर यहाँ है, तो ओवरऑल इनका एवरेज कहीं बीच में होगा। बट अब क्या हुआ, हमने 4 को शिफ्ट करके 4 डबल प्राइम पे लिया, तो इसका ओवरऑल टेम्परेचर मार्जिन यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका ओवरऑल जो एवरेज भी होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा कुछ नीचे। इस टेम्परेचर के नीचे शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी घट सकती है। सो ये 2 इश्यूज़ हैं जो कि इस चीज़ को भी थोड़ा लिमिट करता है। वो दूसरा चीज़, ओवरऑल हम कैसे प्रेशर को लिमिट करें। कहने का मतलब हम PATM से भी नीचे जा चुके हैं, बट हम और कितना नीचे तक जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इसका लिमिट डिफाइन करता है हमारा ये एम्बिएंट टेम्परेचर। सिंस हमारा जो कंडेंसर है वो जो भी हीट है वो वर्किंग फ्लूइड से लेके एम्बिएंट में पहुँचा रहा है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ टेम्परेचर गैप नहीं होगा तो उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ मार्जिन, लगभग 5 से लेकर 6 डिग्री का मार्जिन लेके चलना होता है, 5 to 6 डिग्री का मार्जिन लेके चलना होता है। इसीलिए हमारा जो भी प्रेशर होगा वो इस टेम्परेचर गैप को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इस पूरे सेटअप को एक पर्टिकुलर प्रेशर के नीचे नहीं ले जा सकते, विच विल करस्पॉन्ड टू कि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर पे क्या प्रेशर है। विद दिस मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ।
ओवरऑल हमने आज डिस्कस किया था कि किस तरीके से कंडेंसर और बॉयलर के प्रेशर से हम ओवरऑल एफिशिएंसी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, हमें उसी हिसाब से डिफाइन करना होता है। हम थियोरेटिकली कुछ भी डिराइव कर सकते हैं, बट फाइनली डिफाइन हमें जो करता है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन डिफाइन करती है। मैं होप करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।